एक दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमने किताबों में भी पढ़ा है और एक मुहावरा भी हुआ करता था, लेकिन ये बेवजह नहीं है। वाकई एक वक्त था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। बेशुमार दौलत खजाना हिंदुस्तान में हुआ करता था, लेकिन अलग अलग दौर में कई हुक्मरानों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, खजाने को लूटा और कई बेशुमार दौलत हिंदुस्तान से ले गए। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। तो पुरानी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं खजानों को लेकर, उनके रहस्य को लेकर। आज की कहानी ऐसे ही एक खजाने को लेकर है, लेकिन ये बात सिर्फ हवाई नहीं है, इसके दस्तावेज हैं। और इस खजाने की तार आज़ाद हिंदुस्तान के एक भारत सरकार से भी जाकर जुड़ती है। ये उस खजाने की कहानी है जिसमें देश के प्रधानमंत्री बाकायदा पुलिस, सेना और अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजती है कि जाकर खजाना ढूंढो। 5 महीने तक कोशिश होती है खजाने को ढूंढने की। ये उस खजाने की कहानी है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि अगर खजाना मिल जाए तो उसमें से हमारा हिस्सा हमको दे दीजिएगा। इस खत का जवाब प्रधानमंत्री देती है और कहती है, पहली बात तो इस खजाने पर आपका कोई हक नहीं है, दूसरी बात खजाना मिला ही नहीं तो दूं कहां से। दोस्तों, कहानी बेहद ही रोमांचक है। अगर आप खजाना और उसके रहस्यों के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप हेडफोन जरूर लगा लें ताकि कहानी का लुत्फ आप भरपूर उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी है राजस्थान के जयगढ़ किले की और उसी किले में दफन खजाने की। सैकड़ों साल पहले इस खजाने की कहानी शुरू होती है और 1976 में जाकर खत्म होती है। कहानी खत्म हो गई मगर राज आज भी बाहर नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि सिलसिलेवार तरीके से आपको कहानी सुनाऊं और समझाऊं। इमरजेंसी के दौरान बहुत चीजें हुई हमारे देश में। इस कहानी का एक पहलू इमरजेंसी भी है, लेकिन कहानी में शुरू करता हूँ इमरजेंसी से कई साल पहले, जब यहाँ मुगलों का शासन था, जब मुगलों ने यहाँ हुकूमत की थी। ये खजाने की कहानी तब से शुरू होती है। अकबर बादशाह जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, अकबर बादशाह का दौर था। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से एक बीरबल और एक राजा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर दरबार के 9 रत्न में से सबसे खास थे। राजा मानसिंह के बहादुरी के किस्से बहुत सारे हैं। राजा मानसिंह अकबर के दरबार के 9 रत्न ही नहीं बल्कि सेनापति भी थे। अकबर को राजा मानसिंह के बहादुरी के बारे में जानकारी थी और यही वजह थी कि दोनों में एक डील हुई थी। और डील ये थी कि तुम मुझे अलग अलग जगह पर कब्जा करके दोगे जहाँ मुगलिया हुकूमत होगी। बदले में जो भी वहाँ से धन दौलत जेवरात मिलेंगे वो सब तुम्हारे हैं। राजा मानसिंह ने एक से बढ़कर एक राजाओं को हराया और उनको मुगलों का हिस्सा बनाया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसी दौर में इस कहानी की शुरुआत होती है। एक कहानी के मुताबिक अकबर बादशाह ने राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा था। वहां पर अलग अलग बहुत सारे कबीले के सरदार थे जो मासूम लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। तो राजा मानसिंह अफगानिस्तान में काबुल जाते हैं। वहां अलग अलग कबीलों के सरदार से जंग होती है और वो एक एक करके सारे जंग जीतते जाते हैं। और कहते हैं कि राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजने का एक और मकसद था, और वो मकसद था बीरबल की मौत का बदला लेना। दरअसल अफगानिस्तान में एक यूसुफ जाहिद कबीला था और कहते हैं कि बीरबल की मौत में यूसुफ जाहिद कबीले के सरदार का हाथ था। तो राजा मानसिंह इस कबीले के सरदार को भी मारकर बीरबल की मौत का बदला ले लेते हैं। और इस जंग के बाद राजा मानसिंह और उनके सैनिकों ने इन कबीलों में मौजूद बेइंतहा सोने और खजाने को अपने कब्जे में ले लिया, और वो कई टन सोना बेशुमार दौलत थी। राजा मानसिंह सोना लेकर हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन जो सोना लाए थे अफगानिस्तान से, इस बार अकबर बादशाह को सोने के बारे में नहीं बताते, और वो सोना बेपनाह बहुत ज्यादा था। सोने को हिंदुस्तान लाने के बाद अकबर से छुपाकर राजा मानसिंह ने आमेर के किले में खजाने को दफना देते हैं। इस कहानी की उस वक्त कोई चर्चा नहीं होती। पहली बार इस खजाने का जिक्र एक अरबी के किताब में होता है, और इस अरबी के किताब का नाम था हफ्त तिलिस्माते अम्बेरी। इसका मतलब ये है अम्बेर के 7 खजाने। तो ये अरबी की किताब जब आई तो इस किताब में चर्चा हुई उस खजाने की जो राजा मानसिंह अफगानिस्तान से लाए थे और उसको आमेर के किले में छुपा दिया था। इस किताब की चर्चा उस वक्त बहुत जोरों शोरों से हुई, और किताब में जिस तरह से खजाने का जिक्र था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। इस किताब के मुताबिक बड़ी बड़ी विशालकाय पानी के टंकियों में खजाने को छुपाया गया था। मुगलों के साम्राज्य खत्म होने के बाद जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने भी खजाने को ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई खजाना नहीं मिल पाया। वक्त यूं ही गुजरता रहा
धीरे धीरे अंग्रेज भी हिंदुस्तान छोड़कर जाते हैं और हमारा देश आज़ाद होता है। अंग्रेजों के जाने के बाद फिर से खजाने की खोज शुरू हुई। बात आई इमरजेंसी में। ये कहानी इमरजेंसी से ही शुरू हुई है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब इमरजेंसी लगाई गई हो। लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए, मीडिया हाउस अपने कब्जे में ले लिया गया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। जुल्म सितम का दौर शुरू हुआ। इमरजेंसी में देश में भूखमरी की नौबत आ गई। भारत सरकार के पास पैसों की कमी हो गई और इसी कमी को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी ने CBI इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया और ये अमीर और बड़े बड़े घरानों पर दबिश डाल रही थी। उन्हीं में से एक था जयपुर घराना और उस वक्त जयपुर घराने की जो नुमाइंदगी कर रही थी वो थी गायत्री देवी। जयपुर घराने की महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में बिल्कुल नहीं बनती थी। गायत्री देवी ने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और तीनों बार कांग्रेस के उम्मीदवार को बुरी तरह से हराया था। इसीलिए गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में रंजिश थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इमरजेंसी लगे हुए साल हो गए थे। इसी दौरान इंदिरा गांधी को एक मौका मिला जो वो अरबी की किताब थी हफ्त तिलिस्माते अम्बेरी, जिसमें 7 खजाने का जिक्र था। तो इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि शायद जयगढ़ किले में वो खजाना आज भी दफन है, तो क्यों न उसे ढूंढा जाए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया। 10 जून 1976 को इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भिजवाई और कहा कि यहाँ हमें कुछ खबर मिली है। और इमरजेंसी के दौरान पहले ही गायत्री देवी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ किले में पुलिस और आर्मी के जवान को भेजा गया था। अब खजाने की खोज शुरू होती है और ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है कि इंदिरा गांधी राजा मान सिंह के खजाने को ढूंढ रही है और उसको हड़पना चाहती है। अब सवाल ये था कि राजा मान सिंह ने खजाने को आमेर के किले में दफन किया था, तो उसकी खोज जयगढ़ के किले में क्यों की जा रही थी। दरअसल राजा मान सिंह सेकंड ने 1726 में जयगढ़ किला बनवाया था, जहां इंदिरा गांधी के आदेश पर खजाने की खोज हो रही थी। तो असल में ये कहा गया कि जो जयगढ़ का किला है उसमें एक सुरंग बनी हुई थी और सुरंग का एक हिस्सा राजा मान सिंह के बनाए हुए आमेर के किले में जाकर खुलता था। तो जब ये बात सामने आई तो इंदिरा गांधी के कहने पर तलाश तो चल रही है जयगढ़ के किले में, लेकिन उस सुरंग के जरिए खजाने की खोज हो रही थी आमेर के किले में, जहां राजा मान सिंह ने खजाने को छुपाया था। और खोज के दौरान जयगढ़ किले को तहस नहस कर दिया गया था। जगह जगह पर खुदाई की गई। किसी भी हालत में इंदिरा गांधी खजाने को ढूंढना चाहती थी। अब ये बात तो पूरे देश में फैल ही चुकी थी कि इंदिरा गांधी खजाने को ढूंढ रही है, लेकिन ये बात किसी तरह सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंच जाती है और उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जब उनको खजाने की खोज के बारे में पता चला तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस वक्त खजाने की खोज शुरू हुई थी, ठीक 2 महीने के बाद इंदिरा गांधी के पास एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि जयगढ़ किले में खजाने की खोज हो रही है। अगर खजाना मिलता है तो आप पाकिस्तान का हिस्सा भी दे दीजिएगा। अब पाकिस्तान का हिस्सा इसमें आखिर क्यों? तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो दलील दी वो ये थी, 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त एक समझौता हुआ था कि अगर 1947 से पहले कोई भी ऐसी चीज फ्यूचर में कभी मिलता है तो इन दोनों देशों के बीच बंटवारा होगा। इंदिरा गांधी ने उस वक्त उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। तलाश जारी रही और आखिरकार थक हार कर नवंबर 1976 को इंदिरा गांधी ने यह आदेश दिया कि अब खजाने की तलाश को रोक दिया जाए। 10 जून 1976 से तलाशी शुरू हुई थी खजाने की और नवंबर 1976 से यानी पूरे 5 महीने तक खजाने की खोज होती रही, मगर खजाना मिला नहीं। तो फिर अंत में इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है और 1976 में ही इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो को खत का जवाब देती है कि हमने अपने लीगल टीम से बात की है, इस खजाने पर आपका कोई हक नहीं है, फिलहाल कोई खजाना मिला ही नहीं तो दूं कहां से। फिर इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली ये ऐलान किया कि जयगढ़ किले से कोई खजाना नहीं मिला है, लेकिन जयगढ़ किले से करीब 230 केजी चांदी और उससे बने कुछ सामान मिले हैं। ये ऐलान के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनको इस बात पर यकीन नहीं था कि जयगढ़ किले से खजाना नहीं मिला है, और उसकी वजह भी थी। एक वजह ये थी, इंदिरा गांधी के ऐलान करने के ठीक एक दिन बाद ही दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था
और उस दिन सिर्फ और सिर्फ सेना के ट्रक आ रहे थे जयपुर से दिल्ली। आज तक सरकार ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि एक दिन तक क्यों आम जनता के लिए सड़क को पूरी तरह बंद किया गया था। कहा यह जाता है कि जयगढ़ किले से बेशुमार खजाना और सोना मिला था, जिसे करीब 50 आर्मी के ट्रक में भरकर लाया गया था और उसे दिल्ली के एयरपोर्ट से 2 प्लेन में सवार करके स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था। लेकिन इस बात की पुख्ता कोई सबूत नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि वहां से कोई खजाना नहीं मिला। जो आर्मी के ट्रक खजाना लाने गए थे वो असल में खाली लौटकर आ रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी के ऐलान करने के ठीक अगले दिन हाईवे को आम जनता के लिए क्यों ब्लॉक किया गया था और वहां से सिर्फ आर्मी के ट्रक क्यों गुजर रहे थे। ये आज भी ये बात पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी जयगढ़ किले की खजाने की पूरी कहानी। आई होप ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही आगे और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।